सचिन के सामने आया अरुण और जूही की शादी का काला राज। सचिन को इस वक्त तक ये बात पता लग चुकी है कि अरुण और जूही ने कोर्ट मैरिज कर ली है। सचिन के लाख समझाने के बाद भी जूही नहीं मानी। जूही जिसने एक समय पर सचिन को यह तक कह दिया था कि सचिन उसके बाबा की तरह है, अगर उसके बाबा नहीं चाहते कि वह शादी ना करे तो वो नहीं करेगी, खासकर अरुण के साथ। लेकिन अब तो मानो जूही ने अपनी मन की सुन ली है। और जब सचिन को यह पता चला कि इन सारी ही चीजों के पीछे साइली का भी हाथ है, यानी साइली ने अरुण और जूही की शादी के लिए हामी भरी, तो सचिन ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे कि साइली की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो क्या सचिन ने हमेशा हमेशा के लिए साइली को छोड़ दिया है या फिर साइली के परिवार के साथ रिश्ता नाता तोड़ दिया है? आखिर सचिन ने कौन सा बड़ा कदम उठाया, ये सारी चीज हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साइली से, जहाँ पर सचिन बार बार साइली को कह रहा होता है कि साइली कल के दिन फ्री रहना, क्योंकि कल के दिन उसके बाड़ू के लिए सचिन ने एक पार्टी रखी है। सचिन साइली को समझाता है कि बाड़ू की जिंदगी भी कितनी ऊपर नीचे चली थी। एक समय पर वो चिट्ठी के साथ हो गया था और हम लोगों के खिलाफ हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने उसे संभाला और वो खुद भी संभला। उसने चिट्ठी का साथ छोड़ा, हम लोगों का साथ अपनाया और वापस से पढ़ाई लिखाई में पूरा मन लगा दिया। और आखिर में क्या हुआ, वो पूरे कॉलेज में नंबर 1 आया है। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, और क्योंकि वो मेरा साला है इसीलिए मैंने उसके लिए एक बड़ी दावत रखी है। बिल्कुल शादी से कम नहीं है वो दावत। ये बातें सुन के साइली के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी तक साइली के दिमाग में केवल और केवल अरुण और जूही ही चल रहे थे, क्योंकि अरुण और जूही की जिंदगी एक अनोखे मोड़ पर आ चुकी है। बिना सचिन से पूछे यह लोग सचिन के खिलाफ हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जूही ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कि उसका और सचिन का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। जूही ने यहाँ पे साइली को साफ तौर पे कह दिया है कि वह अरुण के अलावा और किसी से भी शादी नहीं करेगी। खैर यहाँ तक तो मामला सही था, लेकिन इसके बाद जब जूही और अरुण वापस से मिले, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा निर्णय लिया जिस निर्णय में अब साइली पिसने वाली है। यानी इन दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि यह लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। इस वक्त जूही अपने पापा का नाम लेकर साइली को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और साइली यहाँ पर पिघल जाती है। साइली जानती नहीं है कि यह पिघलना उसके लिए कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि आगे जाके ये सारी चीजें उसके और सचिन के रिश्ते में दरार बनेगी। जूही बार बार साइली से मदद मांग रही होती है, कहती कि ताई तू तो मेरी मदद करेगी ना, क्योंकि पापा के जाने के बाद तू ही है जिसने मेरा ख्याल रखा है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरी खुशियों में खुशियां नहीं ढूंढती है। खैर ये सारी बातों से साइली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अरुण और जूही की शादी के लिए मान जाती है, लेकिन कोर्ट मैरिज के लिए। अब हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पर इन दोनों की कोर्ट मैरिज होनी थी। साइली घर पे सभी लोगों से, खासकर सचिन से झूठ बोल के जाती है कि उसे फूलों की डिलीवरी करने जाना है। साइली ने इस वक्त अपने हाथों से शादी की वरमाला को बनाया होता है। यह लोग सीधे पहुंच जाते हैं कोर्ट में। इस ओर सचिन भी कोर्ट में आ जाता है। अब सचिन यहाँ पे किसी और कारण से आया था। सचिन अपने दोस्त की शादी करवाने के लिए आया था, वो भी शिखा के साथ। आगे जाके यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर हम देखेंगे कि शिखा अब रोशनी का साथ देने की जगह अपने पति का साथ देते हुए नजर आएगी, और उसका पति तो वैसे ही सचिन का बहुत बड़ा फैन है। यहाँ तक कि कोर्ट मैरिज के लिए भी वो सचिन को लेकर आया है, क्योंकि वो सचिन को अपना आइडियल मानता है। हम देखेंगे कि आने वाली कहानी में एक अलग ही मोड़ आ जाएगा, जहाँ पे रोशनी का साथ देने वाला और कोई भी नहीं बचेगा, और शिखा के जरिए सचिन को क्रिश की सच्चाई भी पता लगने वाली है। लेकिन यह कहानी हमें बहुत समय बाद देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल की कहानी कुछ यूं है कि सचिन अपने बंटर के साथ कोर्ट में पहुंच जाता है। इस और कोर्ट में साइली पहले से मौजूद रहती है, और कोर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से अरुण और जूही की शादी हो जाती है। ये दोनों मिलकर सारी एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं, सारी दस्तकें हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। इस वक्त तक साइली भी दस्तखत कर देती है गवाह होने का। और ये सारी चीजें होने के बाद आखिरकार अरुण और जूही की शादी संपूर्ण हुई। इतनी मुसीबतों के बाद इन लोगों ने शादी कर ली है, लेकिन इनकी शादी में तो अभी मुसीबतें आना बाकी है, क्योंकि जब ये बात सभी के सामने आएगी तो बहुत बड़ा तमाशा होगा, बहुत बड़ा हंगामा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और इन सारी चीजों में साइली पिसने वाली है। जूही हमें रोते हुए दिखाई देगी। अरुण और सचिन के बीच में वापस से मतभेद पैदा हो जाएगा। सचिन को ऐसा लगेगा कि अरुण ने जानबूझ के शादी करी है ताकि वह उसके परिवार को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ये सारी चीजें हमें आगे देखने को मिलने वाली है। जैसे ही अब इनकी शादी होती है, वैसे इनके फोटो खींचे जाते हैं, जहाँ पे पहले अरुण और जूही का फोटो होता है, उसके बाद इन तीनों का फोटो साथ में होता है। अब ये जो फोटो है ना, ये सचिन के हाथ में लगेगा आने वाले समय में, जब सचिन को पूरा यकीन हो जाएगा कि साइली ने बिना उसकी मंजूरी के इन सारी चीजों के खिलाफ जाकर अरुण और जूही की शादी करी है। यह चीज सचिन को बहुत ज्यादा दुख देगी, और हम देखने वाले कि सचिन आगे जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाला है, बहुत ज्यादा दारू पीने वाला है दुख में आकर। और जब साइली अरुण और जूही को लेकर बाहर आ रही होती है, उसी वक्त वहाँ पर सचिन का एक कॉल आ जाता है, जिसके कारण सचिन कोने में चला जाता है। इन सारी चीजों के चलते हम देखते हैं कि सचिन और साइली का मिलन नहीं हुआ है, और सचिन को अभी तक तो इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं लगी है कि आज ही के दिन अरुण और जूही की शादी हुई। इस और हम साइली को देखते हैं, जो कि जूही से कह रही होती है कि जूही तो चिंता मत कर, जो होना था सो हो गया। मेरी भी शादी इतनी मुसीबतों में हुई थी और तेरी भी शादी बिल्कुल वैसे ही हुई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तेरी शादी इस तरीके से होगी। मुझे ऐसा लगा था कि धूमधाम से हम तेरी शादी करेंगे और तू तेरी जिंदगी में खुश रहेगी, लेकिन शायद तेरी शादी के बाद तेरी जिंदगी में समस्या पैदा होने वाली है। अरुण कहता है कि
कि साइली जी आप टेंशन मत लीजिए, जो कुछ भी होगा ना वो हम साथ में मिलकर निभा लेंगे, और जब भी जूही के ऊपर मुसीबत आएगी तो सबसे आगे उसका पति अरुण खड़ा होगा। साइली कहती है कि पता है मुझे, अगर जूही ने तुम्हें चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारे कारण अगर जूही या मेरे पति सचिन को कोई भी दिक्कत होती है तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम जूही के पति हो। उसी वक्त साइली को याद आता है कि वो अपना पर्स तो अंदर ही भूल गई, जिसके चलते वो अंदर चली जाती है पर्स लेने के लिए, और बस वहीं पर ही मिलन हो जाता है सचिन और साइली का। सचिन को देखने के बाद साइली के पांव तले जमीन खिसक जाती है, उसे 440 वोल्ट का बड़ा झटका लगता है, क्योंकि साइली ये बात जानती है कि बाहर अरुण और जूही शादी करने के बाद तुरंत खड़े हैं। अगर सचिन ने उन्हें देख लिया साइली के साथ तो मानो इन दोनों का रिश्ता में भी दरार आने शुरू हो जाएगी। लेकिन साइली यहाँ पे बहाने बनाती है और सचिन को गुमराह करने की कोशिश करती है, और सचिन गुमराह हो भी जाता है, क्योंकि सचिन को साइली पे बहुत ज्यादा विश्वास है। लेकिन सचिन के मौजूद होने के कारण हम देखते हैं कि साइली बाहर नहीं जा पाती। अब साइली को मजबूरन ही सही लेकिन सचिन के साथ ही बाहर जाना होगा। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो इस वक्त तक अरुण ने जूही को अलविदा कह दिया होता है। अलविदा कहने का मतलब है ऑटो में बिठा के घर पहुंचा दिया होता है, जिसके कारण सचिन अरुण को तो देखता है लेकिन जूही को नहीं देखता। सचिन को समझ में नहीं आता कि अरुण यहाँ पर कर क्या रहा है कोर्ट के बाहर, वो भी तिलक लगा के, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने शादी कर ली। सचिन को इस वक्त ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाता है, उसे बस अरुण पे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जब भी वो अरुण का चेहरा देखता है उसका खून खौलने उठता है। साइली इस वक्त भगवान का धन्यवाद करती है कि सचिन ने जूही और अरुण को साथ में नहीं देखा। अच्छा है कि अरुण ने जूही को जल्द ही बाय बाय कह दिया, लेकिन अब आगे जो होने वाला है ना ये और ज्यादा समस्या पैदा करेगा। खैर आज ही के दिन सचिन ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, और वह पार्टी है दिलीप के पास होने की पार्टी। सचिन दिलीप को लेकर बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि साइली का बाड़ू अब बड़ा हो चुका है, अब उसने कॉलेज भी पास कर लिया, वो भी अच्छे नंबरों से, और इतना ही नहीं बल्कि अब तो उसकी अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी लगने वाली है। अब वो जॉब के लिए आगे बढ़ेगा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। सचिन को इस बात की ज्यादा खुशी हो रही होती है कि आखिरकार उसने बाड़ू को समझा ही दिया, और चिट्ठी के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जगह उसने दिलीप को अपने पाँव पे खड़े रहना सिखाया है। दिलीप इसका धन्यवाद भी करता है, और इन सारी चीजों से सचिन को बहुत ज्यादा खुशियां मिलती है। लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी तो तब शुरू होगी जब सचिन को अरुण और जूही के बारे में पता चलेगा कि इन दोनों ने शादी कर ली है। शायद इसके बाद सचिन साइली से भी रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगा। हालांकि साइली को डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बहुत समय तक साइली से बात नहीं करेगा, ड्रिंक करेगा और साइली के परिवार से दूरी बनाए रखेगा। इस और मेकर्स एक अलग कहानी खेल सकते हैं, और वह कहानी ये है कि अरुण और सचिन वापस से भिड़ सकते हैं, जहाँ पे सचिन अरुण को धमकी देते हुए नजर आएगा। तो खैर यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।